हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर एंड अ डायगोनल इज़ 41 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि एक रेक्टेंगल की लेंथ 40 सेंटीमीटर है और रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो 41 सेंटीमीटर है। तो हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल को मैंने नाम दिया है ABCD। ठीक है, इस रेक्टेंगल की लेंथ हमें दी गई है 40 सेंटीमीटर और डायगोनल दिया गया है 41 सेंटीमीटर। देखिए इस रेक्टेंगल में दो डायगोनल हैं AC और DB। मैंने मान लिया कि ये जो डायगोनल AC है वो 41 सेंटीमीटर है। अब हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। देखिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। देखिए इस रेक्टेंगल की लेंथ हमें पता है 40 सेंटीमीटर, पर इस रेक्टेंगल की ये जो ब्रेड्थ है ये ब्रेड्थ हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल की ये ब्रेड्थ पता करेंगे कितने सेंटीमीटर है। तो देखिए लेट ABCD बी अ रेक्टेंगल सच दैट AB इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया कि ABCD ये एक रेक्टेंगल है जिसमें AB 40 सेंटीमीटर और AC 41 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए एक रेक्टेंगल है तो इसमें हर एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यानी ये जो एंगल B है ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि B पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यानी ये जो ट्राइंगल ABC है ये ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC में भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगी। देखिए पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि राइट एंगल ट्राइंगल में बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी की टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC में भी बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी की टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब देखिए बड़ी साइड कौन सी होती है, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो बड़ी साइड होती है, यानी यहाँ पर जो AC है वो बड़ी साइड है। ठीक है, और बाकी की टू साइड्स कौन सी हैं, बाकी की टू साइड्स हैं AB और BC। तो यानी यहाँ पर AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो राइट एंगल ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने पर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल है AC का स्क्वायर, यानी बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल है बाकी की टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। देखिए आप चाहे तो AC का स्क्वायर यहाँ लिख सकते थे और AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू के इस तरफ लिख सकते थे। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए मुझे इसमें BC की वैल्यू पता करनी है, तो इसीलिए मैंने AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इसे इस तरफ लिखा है। ठीक है, अब देखिए AB का स्क्वायर है, AB मुझे कितनी दी गई है 40 सेंटीमीटर, तो AB का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर फिर प्लस BC का स्क्वायर नहीं पता हमें, तो BC का स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। AC कितनी है देखिए 41 सेंटीमीटर, तो AC का स्क्वायर यानी 41 का स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले है 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर निकालना है हमें। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो 40 का स्क्वायर निकालने के लिए 40 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए रफ में हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 40 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 40 इंटू 40। तो देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। ठीक है, 0 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, फिर 4 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ देखिए 0 0 16। तो देखिए 40 का स्क्वायर क्या है 1600, 40 का स्क्वायर आया 1600 प्लस BC का स्क्वायर इसे ऐसे ही लिखा इज इक्वल टू, अब 41 का स्क्वायर निकालना है तो 41 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, रफ में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 41 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 आएगा, 1 से 4 को मल्टीप्लाई करा क्या आएगा 4, 4 से 1 को मल्टीप्लाई करा 4 आया, 4 4 ज़ा 16, 1 4 प्लस 4 8 6 1 क्या आया 1681। तो 41 का स्क्वायर आया 1681। अब देखिए मुझे BC का स्क्वायर निकालना है, तो BC का स्क्वायर मैं यहीं रहने दूंगी और जो ये 1600 है इसे इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए यहाँ इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या है 1681। अब 1600 प्लस का है, जब इक्वल टू के यहाँ दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 1600। अब 1681 में से माइनस करेंगे 1600 को, तो क्या आएगा 81।
तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 81। ठीक है, अब देखिए BC का स्क्वायर ये मैंने ऐसे लिखा इक्वल टू, अब मैं ऐसा नंबर देखूंगी जिससे 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 81 आए। तो ऐसा नंबर कौन सा है, देखिए 9 है। देखिए 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 9 9 ज़ा 81, यानी 9 का स्क्वायर इक्वल है 81 के। मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना। तो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो 81 है स्क्वायर 9 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। क्या रह जाएगा यहाँ, BC इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो देखिए BC पता चल गई है मुझे 9 सेंटीमीटर, यानी मुझे ब्रेड्थ पता चल गई है 9 सेंटीमीटर है। तो अब मैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लूँगी। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो देखिए 2 इंटू मैंने ऐसे लिखा, लेंथ यहाँ पे देखिए क्या है AB और ब्रेड्थ है BC। ठीक है, तो AB प्लस BC, लेंथ की जगह AB आ गया, फिर प्लस ब्रेड्थ क्या है BC इज़ इक्वल टू 2 इंटू, अब AB देखिए हमें कितने दिया गया है, AB 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो AB की जगह हम यहाँ लिख लेंगे 40, फिर प्लस BC कितना है, देखिए अभी हमने निकाला 9, तो हम यहाँ लिख लेंगे 9। ठीक है, 2 इंटू 40 प्लस 9 क्या आया 49। अब 2 और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 98 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या है 98 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमें एक रोम्बस के डायगनल दिए गए हैं 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, हमें इस रोम्बस का पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये एक रोम्बस बनाया है ABCD। ठीक है, इस रोम्बस में देखिए इसके 2 डायगनल्स हैं AC और BD। ठीक है, अब देखिए हमें रोम्बस के डायगनल क्या दिए गए हैं 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो डायगनल है AC ये थोड़ा बड़ा है, तो यानी ये जो AC है ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो ये दूसरा डायगनल है BD या कह लीजिए DB, ठीक है, ये 16 सेंटीमीटर है। तो देखिए लेट ABCD बी द रोम्बस सच दैट AC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो मैंने मान लिया ABCD ये एक रोम्बस है जिसमें AC 30 सेंटीमीटर और BD 16 सेंटीमीटर है। अब देखिए वी नो दैट द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हम जानते हैं कि एक रोम्बस के डायगनल्स एक दूसरे को राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं। राइट एंगल्स यानी 90 डिग्री पर और बाइसेक्ट यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2 डायगनल्स हैं AC और BD, ये दोनों इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ O। ठीक है, तो अब क्योंकि ये दोनों डायगनल्स एक दूसरे को राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यानी ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों डायगनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो ये वाला डायगनल है वो इस डायगनल को इन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए जो डायगनल AC है ये 30 सेंटीमीटर है। अब 30 के 2 इक्वल पार्ट्स कीजिए, तो यानी 30 के 2 इक्वल पार्ट्स यानी 30 को हाफ करेंगे कितना होगा 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये 15 सेंटीमीटर है और फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी 15 सेंटीमीटर है। देखिए 15 प्लस 15 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ये वाला डायगनल है वो इस डायगनल को इन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए ये डायगनल 16 सेंटीमीटर है, 16 के अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स करें तो कितना होगा 16 का हाफ कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है और फिर यहाँ से यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए मैंने लिख लिया यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, तो 8 प्लस 8 कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए मुझे इस रोम्बस का पेरीमीटर निकालना है। अब रोम्बस का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, पर देखिए इस रोम्बस की साइड मुझे नहीं दी गई है। देखिए यहाँ रोम्बस की 4 साइड्स हैं AB BC CD और DA, इन चारों साइड्स का मुझे नहीं पता है कितने सेंटीमीटर, तो पहले हम साइड पता करेंगे। अब देखिए रोम्बस की चारों साइड्स जो है इक्वल होती हैं, तो मैं कोई भी एक साइड निकाल लूँगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 ट्राइंगल्स बन रही हैं। देखिए ट्राइंगल AOB, ठीक है, ट्राइंगल BOC,
ट्राइंगल DOC और ट्राइंगल DOA, ये 4 ट्राइंगल्स यहाँ पे बन रही है। तो आप कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए, मैं ले रही हूँ ट्राइंगल AOB। तो देखिए देयरफॉर इन ट्राइंगल AOB, इसीलिए ट्राइंगल AOB में ये जो ट्राइंगल है AOB, इसमें OA इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, OA 15 सेंटीमीटर है, OB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये जो एंगल AOB है यानी ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो यानी जो ये ट्राइंगल AOB है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है ना, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल में बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी की 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अब इस ट्राइंगल में देखिए बड़ी साइड कौन सी है, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड बड़ी साइड होती है। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, AB, तो ये बड़ी साइड है। ठीक है, और बाकी की 2 साइड्स कौन सी हैं, OA और OB। तो यानी इसमें AB का स्क्वायर इक्वल होगा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो देखिए देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, यानी बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल है बाकी की 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के। ठीक है, अब देखिए AB हमें नहीं पता कितने सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख लूँगी, AB का स्क्वायर इक्वल टू, अब OA का स्क्वायर है, देखिए OA मुझे पता है 15 सेंटीमीटर, तो OA का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, फिर प्लस OB का स्क्वायर, OB है 8 सेंटीमीटर, तो OB का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AB का स्क्वायर ये ऐसे ही लिखा इज़ इक्वल टू 15 का स्क्वायर निकालना है, तो 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना तो उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब हम यहाँ पे 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए रफ में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी आया 2, 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 2 7, 1 से 5 को मल्टीप्लाई करा 5 आएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करा 1, यहाँ क्या आया 5, 7 प्लस 5 12 का 2 कैरी आया 1, 1 प्लस 1 2, कितना आया 225। तो 15 का स्क्वायर आया 225, फिर प्लस 8 का स्क्वायर निकालना है, तो 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 8 क्या आएगा, 8 8 सा 64, तो 8 का स्क्वायर क्या आ गया 64। अब देखिए AB का स्क्वायर हमने ऐसे ही लिखा इज़ इक्वल टू, अब 225 प्लस 64 इन्हें प्लस करेंगे तो क्या आएगा 289 आएगा। ठीक है, अब देखिए AB का स्क्वायर हमने ऐसे ही लिखा इक्वल टू, अब देखिए हम यहाँ पे ऐसा नंबर देखेंगे जिसे 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 289 आए। अब ऐसा नंबर कौन सा है, देखिए 17 है। देखिए जब हम 17 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आएगा। ठीक है, अब देखिए 17 इंटू 17 है, मैं इसे लिख सकती हूँ 17 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 289। तो देखिए 17 का स्क्वायर क्या आया 289, या ये आप कह सकते हैं कि 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, तो 289 ये 17 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू के यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा यहाँ AB इज़ इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो साइड AB है ये 17 सेंटीमीटर है, तो मुझे ये साइड AB पता चल गई 17 सेंटीमीटर, तो यानी ये बाकी की जो साइड्स हैं ये भी 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब रोम्बस का पेरीमीटर निकालना है हमें। तो देखिए देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। तो देखिए 4 ऐसे लिखा इंटू साइड, देखिए AB ये इसकी साइड है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी AB। ठीक है, फिर 4 इंटू AB मैंने भी निकाला, कितना आया 17। तो देखिए 4 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 68 सेंटीमीटर। तो रोम्बस का पेरीमीटर क्या आया 68 सेंटीमीटर। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।